नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत में पत्र लेखन अर्थात संस्कृत में पत्र कैसे लिखें। दोस्तों, यदि आप संस्कृत में पत्र लिखना सीख जाते हो तो बिहार बोर्ड के द्वारा आपको कुल 8 अंक प्राप्त होगा। दोस्तों, पत्र भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आवेदन पत्र होता है, कोई निजी पत्र होता है। निजी पत्र के अंतर्गत जैसे आता है दोस्तों, पिता के पास, माता के पास, भाई के पास, बहन के पास, मित्र के पास, इसमें क्या है, निजी पत्र है। तो दोस्तों, आज हम लोग निजी पत्र के अंतर्गत मित्र के पास एक पत्र लिखना सीखेंगे। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो हो सकता है, मित्र के पास एक पत्र लिखें। मित्र के पास एक पत्र लिखें। दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है क्या चीज़ का वर्णन करना है। मित्र को पत्र, यहाँ पे कहा गया सिर्फ मित्र को पत्र लिखिए। तो आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का वर्णन करके अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए मित्र के प्रति एक पत्र लिखें संस्कृत में। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन में बताया गया है कि संस्कृत में आपको एक पत्र लिखना है। मित्र के पास संस्कृत में आपको एक पत्र लिखना है और जिसमें वर्णन किसका करना है, अपने विद्यालय का। यदि दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा तो आपको किस तरह लिखना है ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। जिसे लिखना है किस प्रकार दोस्तों, तो पहले लिखना है प्रिय मित्र रमेश। प्रिय मित्र रमेश। दोस्तों, आपका जो कोई प्रिय मित्र होगा उसका नाम आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा जो मित्र है वह रमेश है, तो मैंने अपने मित्र का नाम लिखा है। आप भी अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं। प्रिय मित्र रमेश, सस्नेह नमो नमः। सस्नेह नमो नमः। दोस्तों, यदि आप मित्र के पास पत्र लिखिएगा तो इतना आप जरूर लिखिए। दोस्तों, यदि आपको यह शब्द याद नहीं रहेगा, जैसे सस्नेह नमो नमः, तो आप यहाँ पे नमस्ते शब्द भी लिख सकते हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे प्रिय मित्र रमेश लिखने के बाद आपको संबोधन चिन्ह देना है। ये संबोधन चिन्ह देना है, ये दोस्तों देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो नंबर आपका बोर्ड एग्जाम के द्वारा काट लिया जाएगा। अगला है दोस्तों, लिखना कैसे है, बोलेंगे क्या, अहम अत्र कुशलः अस्मि। अहम अत्र कुशलः अस्मि। मैं, अहम का अर्थ क्या, मैं, अत्र का अर्थ यहाँ, कुशलः का अर्थ कुशल, अस्मि का अर्थ हूँ। मैं यहाँ कुशल हूँ, यानी मैं यहाँ ठीक हूँ, अच्छा हूँ। अपने मित्र के पास जब पत्र लिखेंगे तो अपने विषय में थोड़ा सा बताना पड़ता है। तो लिखेंगे क्या, अहम अत्र कुशलः अस्मि। मैं यहाँ कुशल हूँ, ठीक हूँ। अधुना मतलब इस समय, अहम स्वविद्यालयस्य, अहम स्वविद्यालयस्य वर्णनं कर्तुम् इच्छामि। अधुना मतलब अब या इस समय, इस समय अहम का अर्थ मैं, स्व का मतलब अपने, विद्यालय से मतलब विद्यालय का, वर्णम मतलब वर्णन, कर्तुम् मतलब करना, इच्छामि चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, तो आप जो है किस चीज़ का वर्णन करना चाहते हैं तो वो बताइए। जैसे कि मैं विद्यालय का वर्णन करना चाहता हूँ, तो लिखना कैसे, अधुना अहम स्वविद्यालयस्य वर्णनं कर्तुम् इच्छामि। इस समय मैं अपने विद्यालय का वर्णन करना चाहता हूँ, वर्णन करना चाहता हूँ या करता हूँ। मम विद्यालयः, उसके बाद दोस्तों लिखना है मम विद्यालयः, मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय, अति शोभनः अस्ति। मेरा विद्यालय बहुत शोभन मतलब सुंदर होता है, अच्छा होता है। मेरा विद्यालय
बहुत सुंदर है, ये शोभन है, अच्छा है। अस्माकं सर्वे अध्यापकाः, अस्माकं सर्वे अध्यापकाः मनोयोगेन, अस्माकं सर्वे अध्यापकाः मनोयोगेन, मनोयोगेन पाठयन्ति, पाठयन्ति। अस्माकं का अर्थ हमारा या हम लोगों का, सर्वे अध्यापकाः सभी अध्यापक, मनोयोगेन मन योग से मतलब मन से, पाठयन्ति पढ़ाते हैं। अगला लिखना क्या है दोस्तों, हमारा सभी अध्यापक या हमारे सभी अध्यापक मन योग से यानी मन से पढ़ाते हैं। तेषां योग्यता वस्तुतः प्रशंसनीया, उनका योग्यता वास्तव में प्रशंसनीय है, यानी प्रशंसा करने योग्य है। यानी हमारे सभी अध्यापक जो हैं वह मन योग से पढ़ाते हैं, उनकी योग्यता वास्तव में प्रशंसनीय है। अगला क्या लिख रहे हैं दोस्तों, सर्वे छात्राः अपि, सर्वे का अर्थ सभी, छात्राः का अर्थ छात्र, एक ही छात्र नहीं ना दोस्तों, बहुत सारे छात्र होते हैं विद्यालय में। सर्वे छात्राः सभी छात्र, अपि का अर्थ भी, परिशर्मिणः, परिशर्मिणः, सर्वे छात्राः अपि परिशर्मिणः सन्ति, सभी छात्र भी, अपि का अर्थ भी होता है, सभी छात्र भी परिशर्मी हैं, सन्ति का अर्थ हैं, सभी छात्र भी परिशर्मी है। उसके बाद दोस्तों वर्णन करने के बाद आप मित्र के पास यदि पत्र लिखिएगा, कारण चेंज हो सकता है तो आपको कारण चेंज रहेगा तो बीच में शब्द लिख देना है, परंतु समापन जब करेंगे दोस्तों तो ये शब्द मित्र के पास जब लिखिएगा तो इस शब्द का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जैसे इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, विस्तारेण पुनः लेखिष्यामि, विस्तार से पुनः लेखिष्यामि मतलब होता है फिर लिखूंगा, विस्तार से फिर लिखूंगा। ये समापन हो गया दोस्तों। तो अब करना क्या है, अपना परिचय देना। भवताम मित्रम, आपका मित्र, आपका मित्र। उसके बाद दोस्तों अपना नाम यहाँ पे लिख देना है, आपका जो नाम है, राम, मोहन, सोहन, जो भी नाम है, आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। तो जैसे पत्र पूछा जाएगा तो आपको लिखना क्या है, प्रिय मित्र रमेश, आपका जो मित्र होगा उसका नाम लिख दीजिएगा। सस्नेह नमस्ते, देखिए सस्नेह नमो नमः लिखिए या नमस्ते, इसके जगह पर नमस्ते भी लिख सकते हैं। प्रिय मित्र रमेश, सस्नेह नमो नमः, अहम अत्र कुशलः अस्मि, मैं यहाँ कुशल हूँ। ये लाइन यहाँ तक दोस्तों हमेशा लिखिएगा। जब आप मित्र के पास लिखिएगा, कारण कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का वर्णन करना है तो यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। प्रिय मित्र रमेश, सस्नेह नमो नमः, अहम अत्र कुशलः अस्मि, मैं यहाँ कुशल हूँ। अधुना मतलब आज या इस समय, अहम स्वविद्यालयस्य वर्णनं कर्तुम् इच्छामि, मैं अपने विद्यालय का वर्णन करना चाहता हूँ। मम विद्यालयः, मेरा विद्यालय, अतिशोभनः अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत शोभते हैं। अस्माकं सर्वे अध्यापकाः, हमारा सभी अध्यापक, मनोयोगेन मन योग से पाठयन्ति पढ़ाते हैं, हमारा यानी हम लोगों का सभी अध्यापक मन योग से पढ़ाते हैं। तेषां योग्यता, उनका योग्यता, उन लोगों की, किसके, अध्यापक के, उनका योग्यता वस्तुतः प्रशंसनीय, वास्तव में प्रशंसनीय है, मतलब उनकी योग्यता जो है प्रशंसनीय है, किसका, अध्यापक का। सर्वे छात्राः अपि परिशर्मिणाः सन्ति, सभी छात्र भी परिशर्मी हैं, और सभी छात्र क्या हैं, परिशर्मी हैं, सभी छात्र भी परिशर्मी हैं। विस्तारेण पुनः लेखिष्यामि, विस्तार से फिर लिखूंगा। उसके बाद समापन कर देना है, भवताम मित्रम, उसके बाद नाम लिख देना। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, आपको करना क्या है,
जब भी पत्र लिखिएगा तो ऊपर में करना क्या है, जैसे कि एक खटाल बना देना है राइट साइड में, ऊपर की राइट साइड में खटाल बना देना है। आपको स्थान लिख करके उसका मतलब मान लीजिए कहाँ से आप लिख रहे हैं, जैसे कि हम लिखेंगे तो परीक्षा भवन से ही, तो वहाँ पे लिखना है परीक्षा भवनात्। क्या लिखेंगे दोस्तों? परीक्षा भवनात्, यानी परीक्षा भवन से, स्थान की जगह परीक्षा भवनात् लिख देंगे। या आपका मन है तो आप स्थान लिख करके यहाँ पे स्थान लिख दीजिएगा, उसके बाद स्थान का तीर का निशान दे करके आप यहाँ पे परीक्षा भवनम या भवनात् लिख सकते हैं, परीक्षा भवनात् लिख सकते हैं। और नीचे दोस्तों तिथि दर्शा देना है। तिथि मतलब आप किस तारीख को लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, आप किस तारीख को पत्र लिख रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।